हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स या कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो आपको बनानी है जर्नल एंट्रीज, और ये 4 केसेस दिए गए हैं। किस तरह से बनेगी देखो। सबसे पहला केस है जहां पर रियलाइजेशन का खर्चा एक्स ने पे कर दिया है फर्म के बिहाफ पर। ये लाइबिलिटी किसकी है? फर्म की। फर्म की लाइबिलिटी अगर पार्टनर पे करता है तो हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन का खर्चा। आप पहली बात तो ये बताओ, डालोगे कहाँ? जो एसेट्स को बेचने और लाइबिलिटीज को पे करने में जो आपका खर्चा होता है वही रियलाइजेशन एक्सपेंस कहलाता है, जिसे आप कहाँ शो करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट साइड पर। तो डेबिट तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। और अभी फर्म ने पेमेंट नहीं की है, एक्स ने पेमेंट की है, और एक्स को फर्म ने पेमेंट भी नहीं की। तो एक्स को पेमेंट मिलनी है ना। अब फर्म किसको पेमेंट करेगी? एक्स को पेमेंट करेगी। तो एक्स कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे जितनी अमाउंट उसने पे कर दी। अभी फर्म ने नहीं की है तो फर्म एक्स को पे करेगी। इतना अमाउंट एक्स को मिलना है तो आप इतनी अमाउंट से उसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट है रियलाइजेशन का खर्चा। आपने 1000 रुपए की पेमेंट कर दी, जो कि ये खर्चा किसकी लाइबिलिटी थी? एक्स की लाइबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ एक डील करी है कि एक्स जो है सारा रियलाइजेशन से रिलेटेड सारा काम देखेगा, एसेट्स को बेचेगा, लाइबिलिटीज को पे करेगा, और जितनी भी नेट अमाउंट बचेगी, नेट अमाउंट का मतलब है एसेट्स को बेचने के बाद और लाइबिलिटीज को पे करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगी, जो अमाउंट आपके पास बचेगी, उस पर आप उसको 5% कमीशन दोगे। तो आप मुझे बताओ, आपके लिए रियलाइजेशन का खर्चा क्या हुआ? ये कमीशन या ये 1000 रुपए? कमीशन जो आपने फिक्स किए हैं कि आप एक्स को उसके काम के लिए 8000 रुपए उसका कमीशन दोगे। 2 लाख में से 40,000 हटा दो, 1,60,000 रुपए बचते हैं, तो उसी पर 5% कैलकुलेट करोगे तो ये 8,000 आप उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हो, उसका कमीशन दे रहे हो कि वो सारा प्रोसेस देखे और उसको ये पैसा मिलेगा। तो हमारा रियलाइजेशन का खर्चा 8,000 है, जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर 8,000 दिखाएंगे। और एक्स के कैपिटल अकाउंट जिसको पेमेंट नहीं हुई है उसको आप 8,000 से क्रेडिट करोगे। अभी उसको पेमेंट नहीं हुई है, करनी है, तो आप 8,000 से इसका ड्यू दिखाओगे, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करो। एक्चुअल में खर्चा जो ये 1000 रुपए का जो भी था, ये फर्म ने कर दिया एक्स के बिहाफ पर। अब आप मुझे बताओ, आपने ये अमाउंट फिक्स कर दिया 8,000। अब इससे चाहे कम खर्चा हो एक्स का या ज्यादा खर्चा हो, क्या आपको उसको बॉदर करने की जरूरत है? अब ये तो उसका काम है, चाहे 10,000 खर्चा हो चाहे 6,000 खर्चा हो, आपसे तो उसने अपने काम के 8,000 रुपए लेने हैं। तो अब इसको अगर 1000 रुपए लगे हैं तो वो उसका काम है, वो पे करेगा। ये आपकी लाइबिलिटी नहीं है, ये फर्म की लाइबिलिटी नहीं है। तो अगर फर्म ने पे कर दिया 1000 रुपए तो वो एक्स के बिहाफ पर किए हैं, एक्स से 1000 रुपए फर्म लेगी। जिस तरह से आप किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हो, मान लो कोई बिल्डिंग है, बिल्डर बिल्डर को बनाने के लिए आपने कुछ घर में रेनोवेशन के लिए आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो अब उसका काम है वो सारा सामान भी लेकर आए, लेबर को अरेंज करे, जिसको पेमेंट करनी है वो करेगा। आपके साथ तो एक लमसम अमाउंट खुल गई है कि 1 लाख रुपए मैं दूंगा और आप मेरे घर में ये काम करा। तो चाहे 1 लाख से 1,20,000 खर्च हो या 80,000 खर्च हो, वो बिल्डर की बॉदरेशन है, आपकी नहीं। आप तो उसको 1 लाख रुपए दोगे। यही करते हो ना हम नॉर्मल लाइफ में। एक रियल सर्कमस्टांस को मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ तो हम ऐसे ही करते हैं ना। उसी तरह से हमने एक्स को ये काम दिया, उसके लिए पैसे उसके खोल दिए, तो हम उसको उतने ही पैसे देंगे, उससे कम हो या ज्यादा हो। और अगर आपने उसको पहले पेमेंट कर दी है उसके बिहाफ पर, तो आप उससे ये पेमेंट लोगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे 1000 रुपए, और बैंक से आपने पैसा कर दिया है, पेमेंट कर दी है, तो बैंक अकाउंट आपका, बैंक या कैश अकाउंट जो भी करना है उसको आप क्रेडिट करो 1000 रुपए। क्लियर है? नेक्स्ट है जनरल रिजर्व 20,000 रुपए के बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? आपने देखा ही था, जनरल रिजर्व हमने कौन से चैप्टर में नहीं किया? एडमिशन में भी किया है, रिटायरमेंट में भी किया है, डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस में भी किया है, चेंज इन पीएसआर में भी किया है। जनरल रिजर्व आपके जब भी होते हैं बैलेंस शीट में, तो आप क्या करते हो?
पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यही करते थे ना, जब तक कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन ना हो कि वो आगे इसको कैरी ऑन करना चाहते हैं, हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते। लेकिन यहाँ पर डिसॉल्व हो रही है तो यहाँ पर भी आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट तो करोगे, लेकिन अब यहाँ पर ओल्ड या न्यू आपके पास जो रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में है, डिसोल्यूशन के केस में आप इस जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जनरल रिजर्व का बैलेंस आपका क्रेडिट होता है, अब आप उसको खत्म कर रहे हो तो डेबिट करोगे 20,000 से और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्रॉफिट है तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट आपके क्रेडिट होंगे जिसका जितना शेयर बनेगा। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को आपको पेमेंट करनी थी 15,000 की, जिस पर आपको 2% का डिस्काउंट मिल रहा है। जब आप पेमेंट करने गए तो उसने कहा 2% का आपको डिस्काउंट देता हूँ, तो अब आपको पेमेंट कितनी करनी है? अगर इस पर 2% डिस्काउंट कैलकुलेट करते हो तो 14,700 रुपए आपको पेमेंट बनेगी। 300 रुपए का डिस्काउंट लोगे, 15,000 में से 300 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 14,700 की पेमेंट करोगे। तो अब आपको बुक्स में क्या करना है? पेमेंट दिखा रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखोगे 14,700 और पेमेंट कर रहे हो तो बैंक से पेमेंट होगी या कैश से 14,700 को आप क्रेडिट कर दोगे। आप ये डिस्काउंट जो है इसको बुक नहीं करोगे बुक्स में, ये भूल जाना। आप जो नेट अमाउंट से पे कर रहे हो वही आप रिकॉर्ड करोगे। लाइबिलिटीज की पेमेंट आप डेबिट साइड पर शो करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, पेमेंट जितनी कर रहे हो वही लिखोगे। ना तो आप क्रेडिटर्स लिखोगे ना ही डिस्काउंट लिखोगे, ऐसा कुछ भी कोई भी अकाउंट आप डेबिट या क्रेडिट नहीं करोगे। सिंपली क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई चारों एंट्रीज। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और भी है काफी क्वेश्चंस जर्नल एंट्री से रिलेटेड, प्रैक्टिस करनी है तो बने रहना होगा मेरे साथ, हर वीडियो में फॉलो करना होगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि वीडियो डल गई है और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गुड बाय एंड टेक केयर।